Hello everyone, welcome to Himachal exam. In this video we are going to discuss about the complete syllabus on JOIT. So let's get started. तो JOIT का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको JOA के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो JOA की लगभग 1700 से ज़्यादा पोस्टें हमीरपुर बोर्ड के द्वारा निकाली गई हैं और इसके लिए हमारे लगभग 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से हर एक पोस्ट के लिए लगभग 130 कैंडिडेट हिस्सा लेंगे। तो आप को मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा और इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत होगी अगर आप जेओई की पोस्ट पाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कोई गवर्नमेंट जॉब पाने की अगर किसी की इच्छा है तो। और मैं अगर बताऊं इसके बारे में तो 170 क्वेश्चन आएंगे आपके इस एग्ज़ाम के अंदर। हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का मतलब 0.50 मार्क्स का होगा। तो टोटल 85 मार्क्स का हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से ही पूछे जाएंगे और जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा मैं आपको लगभग 2 महीने के अंदर। और ये एग्ज़ाम आई थिंक मार्च अप्रैल में कंडक्ट होगा, तो तब तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और अगर मैं बाकी 50 मार्क्स की बात करें अगर, तो वो हिमाचल जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर और हिंदी और इंग्लिश के 3 से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश से कंबाइंड। तो इस ये भी करना पड़ेगा तैयार। और इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश लगभग 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 50 हिंदी के लिए होनी चाहिए। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका लास्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें 15 मार्क्स का इवेलुएशन होता है। ये अपने क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, जिसमें एनसीसी और आपकी क्वालिफिकेशन से मार्क्स जुड़ते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का लास्ट में रिज़ल्ट आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी कंपटीशन होने वाला है, तो आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी तैयारी करें। हर रोज़ लगभग 1 से 2 घंटा अपना कंप्यूटर सेक्शन को तैयार करें। और कंप्यूटर का सिलेबस मैं आपको डिस्कस करूंगा अब, जो जो आपने पढ़ना है एक अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर की सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर की शुरुआत के बारे में इसमें हर जनरेशन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 जनरेशन्स हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। और उन जनरेशन्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती गई है कंप्यूटर फील्ड के अंदर, तो उनके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन से हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। हमारे जो अपकमिंग कंप्यूटर्स हैं उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब कौन सी जनरेशन्स में आई है हमारी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन पेपर्स को इवेलुएट किया, तो ये टॉपिक से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पंच कार्ड्स, आईसी और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन्स में आई और माइक्रो प्रोसेसर्स कौन सी जनरेशन्स में आए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है आपका हमीरपुर बोर्ड। इसके अंदर आप बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम्स है कि इनपुट कैसे एंटर होती है हमारे सीपीयू के अंदर और सीपीयू के अंदर कैसे मेमोरीज मैनेजमेंट होती है। इसमें कंट्रोल यूनिट एएलयूज़ के बारे में बताया गया है।
और आउटपुट के बारे में भी, आउटपुट कैसे आफ्टर प्रोसेसिंग कैसे आउटपुट आती है ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्यूटर साइंस का। इसमें आपको इनपुट डिवाइसेस जितनी भी है हमारी, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, और जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आउटपुट डिवाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉनिटर्स वगैरह आ जाते हैं हमारे, स्पीकर, प्रिंटर्स, टाइप ऑफ प्रिंटर, टाइप ऑफ स्कैनर्स, और मॉडम वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर, दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको बार बार बोलूँगा कि ये तो आप पक्का करके जाइए, क्योंकि इसमें से हर बार लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें हमारी रैम, रोम, सेकेंडरी, प्राइमरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, और रैम टाइप्स जैसे एस रैम, डी रैम क्या होती है, रोम्स के टाइप, पी रोम, ई प्रोम, इन सब से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और हार्ड सीडी, सीडीज़ के बारे में, डीवीडीज़ के बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में। और आपको मैं मेमोरीज़ के अंदर ही आपकी कैशे रजिस्टर्स वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप पक्का करके जाइएगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, पर इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और किस टाइप के इन्वायरमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर, जिसमें बेसिक, पास्कल, पास्कल, फोर्ट्रन, कोबोल वगैरह आती हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इनकी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए और इनको किसने बनाया है, इनके इन्वेंटर्स जो जो हैं उनके नाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि आपकी प्रोलॉग किसके लिए यूज़ की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है, आपकी सी क्यों यूज़ की जाती है, सी प्लस प्लस क्यों यूज़ की जाती है, फोर्ट्रन क्यों यूज़ की जाती है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। साइंटिफिक यूज़ के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और मल्टीटास्किंग क्या होती है। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में करवाऊँगा। तो अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो इन्वेंटर्स, जो कि इन्वेंटर्स के नाम है, इनमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, जिसमें आ सकता है आपका पंच कार्ड के इन्वेंटर कौन है, ईमेल का इन्वेंटर कौन है, OSI मॉडल्स का इन्वेंटर कौन है, आपके कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है, लैपटॉप का इन्वेंटर कौन है। ये तो सारे के सारे जो इन्वेंटर्स हैं, एक सुपर कंप्यूटर्स के कुछ इन्वेंटर हैं। और जैसे आपके पुराने कंप्यूटर्स थे, एडवैक था, एडजैक था, एनिएक है, इन सब के जो इन्वेंटर्स हैं उनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। और उसके बाद में कंप्यूटर मालवेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं वायरस की, वैसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, पर आजकल थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं इसमें से। बट जो ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वॉर्म क्या होते हैं, किस तरह से हमारे कंप्यूटर पे इफ़ेक्ट डालते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में बाद अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये एक टॉपिक के हिसाब से मैंने मेंशन किया, बट ये खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बट
हमीरपुर बोर्ड में इसमें से कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो मे बी आधे घंटे से ऊपर या 1 घंटे की वीडियो भी हो सकती है, बट उसमें हम बेसिक पूरा डिस्कस करेंगे। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको जेओए के लिए तैयारी करनी है तो प्रॉपरली 1 से 2 घंटे आपको देना पड़ेंगे, अगर आप एक अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं। तो फिर इसके लिए ये, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये आपको टाइम तो देना पड़ेगा इनको। और सी लैंग्वेज को एक आधे घंटे में नहीं सीखा जा सकता, पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सी लैंग्वेज से रिलेटेड वैसे ही एम माई एसक्यूएल है, इसमें डीबीएमएस के सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और इसके बारे में बेसिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वो भी थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके अंदर। फिर जावा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक डेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होते हैं जावा के अंदर, आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, और डाटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, और फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शंस। बहुत सारे टॉपिक हैं जावा के अंदर जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत बेसिक्स है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए सबके बारे में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये चीज़ें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में पूरा बताऊंगा। उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, इसमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपको, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स। तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो इसके बाद मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक सिलेबस है इसका। इसमें बूटिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, और थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होती हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक आते हैं। और इससे हर बार काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो बेसिक्स नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो सब आपको आने वाली वीडियोस में या इनके सिलेबस में आपको करना पड़ेगा कवर। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की बात करूँ, इसके अंदर आपको ओएसए मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो 7 लेयर्स हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उन प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि SMTP क्यों यूज़ होता है, POP यूज़ क्यों होता है, IMAP क्यों यूज़ होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स का आपको पता होना चाहिए। और इनके पोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTTPS का पोर्ट नंबर कौन सा है, SMTP का, टेलनेट का, FTP का, BGP का, RIP का। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे नेटवर्किंग के अंदर। और इसके बाद मैं बात करूँ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर आपको ट्रीज, ग्राफ, BSF, NFS, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इन सब का पूरा आइडिया होना चाहिए। प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर, इन ऑर्डर ट्रेवल्सर कैसे परफॉर्म होता है, ये भी आपको होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी वाइड सिलेबस है वैसे तो, पर ये बेसिक ही पूछते हैं, जैसे काफ़ी अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वैसे तो ये बहुत अंदर तक जाता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाउंड एंड वेट, काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, बट इससे आपको बेसिक्स ही पूछे जाएंगे। ट्रीज़ या टाइप ऑफ ट्रीज़, ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन में भी क्रुशिकल प्रीम्स तक जाएंगे।
उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, हमीरपुर बोर्ड के द्वारा नहीं पूछा जाता इतना डिटेल के अंदर। तो मैं आपको बेसिक बेसिक इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस के बारे में, तो एमएस ऑफिस का आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और उनके मेन्यूज़, टूल्स मेन्यूज़ के बारे में, और मेन्यूज़ के अंदर कहाँ कहाँ कौन से सब मेन्यूज़ होते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, मे बी कम क्वेश्चन भी आए, 5 से 6 भी आ सकते हैं, पर मिनिमम 5-6 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। इसमें से आपको एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस, ये 4 जो हैं इनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। पूरा शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए, और इसके अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए, कौन से मेन्यूज़ किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, पूरा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। और इसके बाद अगर मैं बात करूं HTML की, तो HTML से भी मैंने देखा कि इनके पिछले क्वेश्चन पेपर से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको HTML की जो टैग हैं वो याद होनी चाहिए। मैक्सिमम टैग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं HTML की, और क्यों यूज़ होता है, CSS के थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको पड़ेगा, बेसिक्स HTML का बेसिक आपको करके जाना है। इसके बाद मैंने ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स बताए हुए हैं, इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस, जैसे कि आपको ऑडियो की एक्सटेंशंस कौन सी होती हैं, वीडियोस की एक्सटेंशंस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की एक्सटेंशंस, इनमें से डेटाबेस की एक्सटेंशंस, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि .exe किसके लिए यूज़ होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल्स की एक्सटेंशन डॉक को किसके लिए यूज़ होता है, ये सारी एक्सटेंशन आपको पढ़ के जानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं वो पढ़ के जानी है। HTML की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, POP की फुल फॉर्म, ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ये तो आपको पक्का करके ही जाना होगा। तो आई थिंक ये था पूरा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट JOE के बारे में, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। और अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।